राज्य जो वहां के हैं, मिजोरम की एक सीट है, मेघालय की 2 है, नागालैंड की 1, अरुणाचल की 2, त्रिपुरा की 2 और सिक्किम की 1। तो फिर पूरा 25 सीटों का पूरे नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर का ग्राफ जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए आप, पूर्वोत्तर की बाकी 6 राज्यों की 9 सीटें जुड़ने के बाद क्या गठबंधन की स्थिति वहां पर आपको दिखाई देती है, ये आपके सामने आ रहा है। ये सारी की सारी सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं, यानी मणिपुर और आसाम के बाद बाकी जितने 6 राज्य हैं वो सभी के सभी जिनकी 9 सीटें हैं वो बीजेपी को मिल सकती हैं चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। वैसे अभी यहां भी बात हुई, किसने कहा कि उत्तर पूर्व में केंद्र के पास वो सीटें आ ही जाती हैं, चुनाव में नहीं आए तो बाद में आ जाती हैं। यहां तो चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वो सभी सीटें जो हैं वो जीत सकते हैं। मणिपुर का मतलब असर जो है वो चुनाव के वक्त या चुनाव की अगर हमने सवाल पूछा है तो वो मणिपुर तक सीमित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बाकी राज्यों में उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। भले आपको आज मिजोरम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हो, मेघालय से आवाजें सुनाई दे रही हो, लेकिन ओवरऑल जब आप चुनाव में कौन जीतेगा ये सवाल पूछते हैं, वोट किसको पड़ेगा, तो उसमें अभी भी ये राज्य जो है वो बीजेपी की ओर उनका झुकाव, मतदाता का झुकाव साफ दिखाई देता है। और इन 25 में से देखिए आप, 21 सीटें एनडीए, 3 सीटें इंडिया अलायंस और 1 सीट अन्य को। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, ये राशिद किदवई साहब ने कहा कि जो जीत जाएंगे तो भी उधर आ जाएंगी, ये रीजनल पार्टीज के साथ तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर 25 में से 10 जीत जाएगी तो ऐसा नहीं कि 10 लोकसभा सदस्य जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। विधायकों का मामला अलग है, सांसदों का मामला अलग है, और सांसदों को तोड़ने के लिए पूरी पार्टी से 2/3 तोड़ना पड़ेगा या फिर इस्तीफा दिलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के समय में ही हो रहा है, कांग्रेस के रिजीम में इस तरह का नहीं हुआ। तो ये जो भी केंद्र में सत्ता में होगा वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है अपनी ताकत को, ऑर्गेनिक तरीके से, इनऑर्गेनिक तरीके से। तो ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आप अपने संगठन का विस्तार कीजिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए और उसके बाद उस आधार पर वोट मांगने जाइए। इनऑर्गेनिक तरीका ये है कि दूसरे दलों से जो लोग आना चाहते हैं आपके साथ उनको ले आइए। ये सिलसिला न पहली बार हो रहा है और न आखिरी बार हो। लेकिन देखिए, पूर्वोत्तर ये स्वीप है बीजेपी के लिए एक किस्म का। 25 में से 21 सीटें एनडीए जो है वो जीत सकती है, हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है। और ये 21 सीटें उत्तर पूर्व से जो आ रही हैं, ये बीजेपी की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज अगर ओपिनियन पोल ये बता रहा है तो बीजेपी के लिए बड़ी आशा देने वाली बात है कि उत्तर पूर्व में वो अपना पुराना परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है। मणिपुर की हालात होने के बाद, मणिपुर का झगड़ा हमारे सामने आने के बाद और जितना माहौल उसका बना उसके बावजूद उत्तर पूर्व में राशिद किदवई साहब, बीजेपी नंबर 1 ही नहीं है, बीजेपी स्वीप दिख रहा है। जी, ये बिल्कुल देखिए मुमकिन है। ऐसा जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, पहले भी ऐसे हुआ है कि जो केंद्र में सत्ता में आता है उसकी तरफ एक झुकाव और खिंचाव होता है। आप वहां के बड़े दिलचस्प, अभी आप नागालैंड में चुनाव हुआ था असेंबली का, वहां आपको जान के हैरत होगी कि वहां कोई भी विपक्ष का मेंबर ही नहीं है, मतलब सब लोग एक ही तरफ आ गए। जैसा मैंने मेघालय में कहा, चुनाव हुआ, कांग्रेस के लोग तृणमूल में गए और उसके बाद सब लोग जो हैं वो जो कोनराड संगमा की जो पार्टी थी वो पूरी की पूरी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उनके खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए और चुनाव के बाद सब एक तरफ हो गए। तो ये एक वहां की लोकतंत्र का एक फीचर है जिसको ऊपर हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा को वहां पर्याप्त सीटें मिल सकती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का स्वीप, एनडीए का स्वीप, कोई आप में से किसी के पास कोई सवाल है? जी बोलिए। Hi, my name is Kishan. I think after the alliance of the opposition party, this is going to be a very tough competition for NDA this time. This is what I believe, and other people would also agree to this point. Because earlier, हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में मोदी जी होते थे और बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं, अभी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दिस इज जस्ट अ नेम ब्लेम गेम अभी जो चल रहा है। जब हम देखते हैं एनडीए का कोई एक ऐसा उनका बयान देखते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि INDA, इंडिया मीन्स इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया ईस्ट इंडियन कंपनी। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी लुक एट दी ऑपोजिशन, राइट, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि इंडिया वर्ड तो मेक इन इंडिया में भी यूज़ हुआ है, एंड देन इंडिया वर्ड जो है बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो अभी जो जनता है उनको सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज अभी जो कंडीशन हमने देखी है, जो अभी मणिपुर में हुआ है, वहाँ पे आइडियली जो सिचुएशन जब लॉ एंड ऑर्डर की होती है तो वहाँ पे आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल था वो अप्लाई हो जाना चाहिए था, विच वी कुड नॉट सी एनीवेयर। सो आई थिंक
अभी बातों से कम और काम, अगर अपने काम को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एनी ऑफ द पार्टीज। देखो उसका असर पोल में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में तो नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम ओपिनियन पोल में तो नहीं दिख रहा है कम से कम। सर ओपिनियन पोल में नहीं दिख रहा है, बट इन रियल लाइफ आई थिंक द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। सो आई डोंट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट मैं हमेशा उस पार्टी का हमेशा मैं साथ देना चाहता हूँ जो देश के लिए कुछ कर रही है। तो इस वक्त आपको लगता है कि मणिपुर का नुकसान बीजेपी को हुआ? डेफिनेटली। अच्छा चलिए ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद सर मैं आपके पास आ जाऊंगा। अभी हमने उत्तर पूर्व की बात की है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का ओपिनियन पोल आपने देखा। आगे हम बात करेंगे, आएंगे हम हिंदी बेल्ट में जिसे हम कहते हैं, राजस्थान की बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में क्या होगा आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो? गहलोत सरकार अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो क्या वापसी करेगी? बीजेपी का कोई बड़ा कार्ड क्या वहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो राजस्थान का सर्वे क्या कह रहा है आपको दिखाएंगे। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है दोस्तों, जल्द लौट रहे हैं।